युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री व धमतरी जिला प्रभारी अमित मैस्त्री शनिवार को धमतरी पहुंचे। सिहावा चौक में जिले के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भाई सामने से युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय स्वागत है जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 फूल भाई फूल बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय युवा मोर्चा जिंदाबाद इसके बाद वे भाजपा कार्यालय में आयोजित युवा मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में विपक्ष की भूमिका को लेकर चर्चा हुई। इसमें प्रमुख रूप से 2 राजनीतिक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। धर्मांतरण को लेकर युवा मोर्चा 5 अगस्त को बड़ा आंदोलन करेगा। यह आंदोलन प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। साथ ही बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर 9 अगस्त से पंचायत स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर 25 अगस्त को धमतरी में कलेक्टोरेट का घेराव किया जाएगा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए अमित मैस्त्री ने कहा कि कांग्रेस के राज में धर्मांतरण को बढ़ावा मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य के बारे में उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार टैक्स कम कर दे तो छत्तीसगढ़ वासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। उन्होंने धमतरी में हो रहे भाजपा के कार्यों की सराहना भी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह नित्य कार्यक्रम है। हर 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्य समिति की बैठक होती है। अब इन कार्य समिति की बैठक में 20 तारीख को हमारी प्रदेश की कार्य समिति बैठक हुई और उसके तुरंत बाद आज धमतरी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। हम उस कार्य समिति में जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित करते हैं, जो कार्यवृत्त जिलाध्यक्षों से लेते हैं और जो आगामी कार्यक्रम जिलाध्यक्ष को या जिले की टीम को देते हैं, उसका कैसे क्रियान्वयन होए, वो नीचे तक उस कार्यक्रम कैसे संपादित हो, पार्टी का यह विचार यह लगातार निरंतर चलते रहता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज धमतरी के इस कार्य समिति में हम सब उपस्थित हुए हैं और 2.5 साल भूपेश सरकार के पूर्ण हो चुके हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार इनकी नाकामियों को उजागर करने का काम कर रहा है। अभी एक हाल फिलहाल में एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में उभर के आया है धर्मांतरण को लेकर। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस धर्मांतरण के विरोध में आने वाले 5 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, प्रत्येक जिले में। एक एसपी को लेटर लिखना पड़ता है कि धर्मांतरण पूरे जिले में हो रहा है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती है। दूसरा विषय जो माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, 2500 रुपये युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 32 माह हो चुके हैं। अगर हम आकलन करें 32 माह का, तो 32 माह गुणित 17 लाख युवा हैं, युवा बेरोजगार पंजीकृत हैं और आप उनको अगर गुणित करेंगे तो 80,000 रुपये प्रति युवा होता है और उनका अगर टोटल पैसा अगर अपन जोड़ें तो 1360 करोड़ रुपए भूपेश बघेल जी उनका आज उनके युवाओं के देनदार हैं। इसको लेकर भी भारतीय जनता युवा मोर्चा 9 अगस्त से पंचायत स्तर पे आंदोलन करने जा रहा है। बेरोजगारों युवाओं के बीच में जाकर उनकी बातचीत करेगा और 21 तारीख को, आने वाले 21 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर शहर में धमतरी में कलेक्ट्रेट घेराव बेरोजगार युवाओं साथियों के साथ बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर बेरोजगारी युवाओं के साथ आंदोलन करेगा। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो झूठ के पुलिंदे कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में बनाए थे या बताए थे,
उसको उजागर करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से करेगा और युवा मोर्चा के दम पर ही आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, अब जो झूठ बोलता है उसके ऊपर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जनता जानती है कि मोहन मरकाम जी ने और उनके राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने किसकी कसम खाई थी। एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, कल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ। मैं आप मीडिया बंधु के माध्यम से भी ये पूछना चाहता हूँ कि जरा पता करिएगा कि कौन से विधायकों ने उनको समर्थन शराबबंदी के लिए जो प्रस्ताव आया था उसमें नहीं दिया। आप कांग्रेस के विधायकों से जरा पूछिए कि समर्थन किन लोगों ने नहीं दिया। अपने कार्यवृत्त में पहले ही ये कहा, मैं 4 जिलाध्यक्षों को जानता हूँ जिनके साथ मेरे को काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले थे महेंद्र पंडित, उसके बाद चेतन अनुजा, फिर राजीव सिन्हा और अभी विजय मोटवानी। और सभी मंडल अध्यक्ष, क्योंकि मैं लंबे समय से युवा मोर्चा में काम कर रहा हूँ, प्रदेश स्तर पे काम कर रहा हूँ, हमेशा धमतरी जिला पूरे प्रदेश में अव्वल नंबर पे रहता है। मुझे लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में धमतरी का जिला अभी काम कर रहा है और हम धमतरी की जिलाध्यक्ष अपेक्षा भी करते हैं कि ये जो उनकी गति है ये लगातार 2.5 साल तक बने रहेगी। तो कहना स्पष्ट नहीं है अभी कि कौन शामिल है, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि कांग्रेस इसमें मिलीभगत कर रही है और कांग्रेस का जो भी लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, कांग्रेस का उनको श्रेय जरूर है। अब वो तो कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन मैंने आपको यही कहा कि जो भी धर्मांतरण करा रहा है उसको कांग्रेस का श्रेय जरूर है, कांग्रेस के नेताओं का श्रेय जरूर है उसको। पेट्रोल डीजल आप सबको पता है कि क्यों उसके दाम बढ़े हैं। और मैं तो एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी मैं यह सवाल कांग्रेस जन से पूछना चाहता हूँ कि जीएसटी का जितना राजस्व कांग्रेस सरकार को मिलता है, विषयांतर हो रहा है, कांग्रेस सरकार को जितना, मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ, कांग्रेस सरकार को जितना जीएसटी का राजस्व मिलता है, क्या कांग्रेस सरकार बताने का कष्ट करेगी? क्या कांग्रेस सरकार ये बताने का कष्ट करेगी कि कितना रुपया सेंट्रल और स्टेट का टैक्स लगता है? देखिए, विपक्ष में आज कांग्रेस है, कांग्रेस अपने स्तर पर आंदोलन कर रही है, हम छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है, हम अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। मैं जनप्रतिनिधि में एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। जी। उतार चढ़ाव ऑयल में चलते रहता है, आप थोड़े समय रुकिएगा, आपको उत्तर खुद ही मिल जाएगा। बिल्कुल हर चीज़ें का दाम कम होना चाहिए। शराब आज हजारों लाखों रुपए में बिक रही है, अवैध शराब बिक रही है, आप देखिए आज। बाकी आप सबको पता है, मीडिया बंधु है, आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको पता है। वेट कम कर दीजिए छत्तीसगढ़ सरकार, आज आपके सरकार के पूरे काम कम हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारी सरकार थी छत्तीसगढ़ में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की, हमने 3.5 रुपया पेट्रोल में कम किया था। सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अगर आप राहत देना चाहते हैं तो आपको कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो सभी के दरवाजे राजनीति के लिए